प्रदेश की राजनीतिक खबर जन आशीर्वाद यात्रा। मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्री जन आशीर्वाद यात्रा के तहत जनता के बीच जाकर आशीर्वाद ले रहे हैं। राजस्थान में भी केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जनता का आशीर्वाद लेने निकल चुके हैं। भूपेंद्र यादव ने आज अलवर के भिवाड़ी से जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज किया। फिर वो कोटपुतली होते हुए जयपुर पहुंचे। पिंक सिटी के बिरला सभागार में भूपेंद्र यादव ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान यादव ने मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी। साथ ही प्रदेश की पिछली भाजपा सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि वसुंधरा राजे के नेतृत्व में कई जन कल्याणकारी योजनाएं आई और 5 साल तक जन कल्याणकारी योजनाओं की सरकार चली। अब 3 साल से प्रदेश में सरकार के नाम पर फिल्म चल रही है। फिल्म का नाम है किस्सा कुर्सी का। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रूमाल झपट्टे का खेल चल रहा है, जैसे कभी पायलट खींचते हैं तो कभी गहलोत। राजस्थान को सियासी कुर्सी का से बचना होगा। जन आशीर्वाद यात्रा में केंद्रीय मंत्रियों से लेकर कार्यकर्ता साथ रहे। यात्रा के दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया साथ रहे। करीब 8 बजे भिवाड़ी से यात्रा शुरू हुई। टपुकड़ा, तेजारा, किशनगढ़ बास, खेलतल होते हुए बानसूर पहुंची। अलवर में भूपेंद्र यादव ने कहा कि अलवर वीरों की धरती है। महेंद्रगढ़, झुंझुनू और अलवर के कई जवान देश के लिए शहीद हुए हैं। उन शहीदों को वो नमन करते हैं। भिवाड़ी से शुरू हुई उनकी यात्रा शाम करीब 5 बजे के आसपास कोटपुतली के चतुर्भुज गांव पहुंची, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं में पूरा जोश और उत्साह नजर आया। करीब 7:30 बजे भूपेंद्र यादव ने जयपुर में प्रवेश किया। इसके बाद वो बिरला ऑडिटोरियम में पहुंचे, जहां पर उन्होंने सभा को भी संबोधित किया। तो ये 2 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। भूपेंद्र यादव की 2 अलग अलग तस्वीरें। पहली तस्वीर भिवाड़ी से, अलवर के भिवाड़ी की ये तस्वीर, और दूसरी तस्वीर में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया संबोधित कर रहे हैं बिरला ऑडिटोरियम में जो सभा हो रही है। ये 2 अलग अलग तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। तो तब आपको 3 अलग अलग तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा। जनता का आशीर्वाद लेने के लिए प्रदेश में श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव आए हैं। पहली तस्वीर अलवर के भिवाड़ी से है, जहां पर उन्होंने राजस्थान में जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की थी। भिवाड़ी की ये तस्वीरें। दूसरी तस्वीर कोटपुतली की है, जहां पर उन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा के तहत सभा को संबोधित किया। और तीसरी तस्वीर जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में भूपेंद्र यादव पहुंचे हैं, केंद्रीय श्रम मंत्री, और जहां पर अभी भी फिलहाल कार्यक्रम चल रहा है। तो ये 3 अलग अलग तस्वीरों के जरिए आपको ये बता रहे हैं जन आशीर्वाद यात्रा की तहत किस तरह से जन आशीर्वाद यात्रा में बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। तो ये मोदी सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। जन आशीर्वाद यात्रा पार्टी और संगठन की यात्रा, और इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि भूपेंद्र यादव जिंदाबाद के नारे मत लगाना। अगर नारे लगाने हैं तो यात्रा में केवल भारत माता की जय और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे, भारत माता की जय के नारे को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आगे बढ़ाने का काम किया। 5 साल हमारी सरकार आई। राजस्थान में भामाशाह योजना से लेकर बहुत सारी योजनाएं वसुंधरा जी के नेतृत्व में हमने जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई। 5 साल तक राजस्थान में सरकार चली, केवल जन कल्याणकारी योजनाओं की सरकार चली। और अब तो 3 साल से सरकार चल रही है। दिल्ली में मेरे को पत्रकार कहते हैं साहब सरकार नहीं चल रही है, पिक्चर चल रही है। मैंने कहा कौन सी? बोले किस्सा कुर्सी का। अभी तक समझ में नहीं आ रहा है इसमें बैठेगा कौन, और खेल भी चल रहा है तो रुमाल झपटेगा। आप कल्पना नहीं कर सकते 500 वर्षों का संघर्ष, और राम जी खुद यहाँ हिंदुस्तान की धरती पर संघर्ष करते थे अपने अस्तित्व के लिए, लेकिन भगवान राम का महिमा मंडन काम करने का काम अयोध्या की धरती पर प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों पर हुआ। राजस्थान की धरती पर 5.5 लाख मुकदमे पहली बार दर्ज हुए। इसलिए मित्रों, मुझे लगता है कि अब अशोक गहलोत सरकार और कांग्रेस पार्टी ये देश में मुक्त होने का एक आखिरी सपना
बचने का सपना देख रही है। कच्छ से लेकर कामरूप तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक मोदी जी ने ऐसी मोतियों की माला पिरोई